बड़ी ही अजीब बात है, जितनी ज़्यादा आपकी लाइफ स्टेबल होती जाती है उतना ही एक अजीब सा फीलिंग बढ़ता जाता है, जैसे कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं और कोई खास कमी भी नहीं, लेकिन फिर भी एक बेचैनी रहती है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ तो कमी है। जैसे आपकी ज़िंदगी चल तो रही है लेकिन आप उसके साथ अलाइन नहीं हो। इस वीडियो में हम एक ऐसे फीलिंग को समझेंगे जो अक्सर बिना वजह ही आ जाती है, एक ऐसा असमंजस जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक ऐसे आंतरिक गैप जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती। और वीडियो के एंड तक आपको शायद ये समझ आ जाए कि कमी कहीं बाहर होती ही नहीं। ये प्रॉब्लम असल में प्रॉब्लम है ही नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी बात को समझने की ओर इशारा कर रहा होता है। सोचो, आपने एक शर्ट पहनी है जो ऑलमोस्ट परफेक्टली फिट है। देखने में सब कुछ ठीक ही लगता है, लेकिन जब आप उसको पहनते हो तब आपके कंधे के पास थोड़ा टाइटनेस आपको महसूस होता है। इतना नहीं कि आप उसको पहन ही ना पाओ, लेकिन इतना ज़रूर कि आप उसको बार बार एडजस्ट करो। आप एडजस्ट करते हो, ठीक करते हो, लेकिन तब भी वो परफेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती। अब एक मिनट रुक के सोचिए, क्या आपकी लाइफ भी ऐसी ही हो गई है? वो गलत नहीं है, बस सही से बैठ नहीं रही। ये फीलिंग्स हमें ऐसे ही नहीं आती, इसके पीछे डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न छुपे हुए होते हैं। और इस वीडियो में हम ऐसे 3 पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है प्रेडिक्टिव माइंड, यानी आपके अंदर की अपेक्षा। आपका दिमाग सिर्फ रियलिटी को एक्सपीरियंस नहीं करता, वो असल में ये पहले से डिसाइड कर लेता है कि रियलिटी कैसे महसूस होनी चाहिए। इसे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग कहा गया है। यहाँ आपके अंदर एक इनविजिबल टेम्पलेट बन जाती है, जैसे मुझे इस उम्र में ऐसा घर चाहिए, मुझे इस उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस चाहिए। तो ऐसे हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं, अपनी परफेक्ट लाइफ हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं। और जब ये टेम्पलेट हमारी रियलिटी से मैच नहीं करती, तब हमें बहुत बड़ा धक्का तो नहीं लगता, बहुत बड़ी कमी हमें महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे अंदर एक असमंजस, एक छोटी सी कमी हमेशा महसूस होती रहती है। हम हमेशा एक कंपेयर करते रहते हैं कि हमारी टेम्पलेट यानी हमारी परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए थी और हम अभी कैसे जी रहे हैं। तो इस कंपैरिजन में हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा असमंजस में आ जाता है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि प्रॉब्लम असल में कहीं बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम असल में हमारे अंदर की एक कंपैरिजन होती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे सिद्धांत पे। ये है साइलेंट सेल्फ इमेज, यानी आपके अंदर का स्वरूप। पहले सिद्धांत में हम एक टेम्पलेट बना लेते हैं हमारी परफेक्ट लाइफ की। इस सिद्धांत में हम अपना ही एक इमेज बना लेते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। हम अपना खुद का एक वर्जन बना लेते हैं जो रियलिटी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ऐसे बने, शायद ज़्यादा क्लियर या फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंट। और बिना ये एहसास हुए हम अपने हर मोमेंट को उस वर्जन के साथ कंपेयर करने लगते हैं। और यहाँ एक गैप बन जाती है आपकी रियलिटी में और आपकी उस इमेजिनरी छवि में। और इसी गैप में कुछ कमी है वाली फीलिंग आ जाती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, वो जो इमेज हम देख रहे हैं खुद के लिए, वो तो रियल है ही नहीं। तो क्या हम अपनी रियलिटी एक इल्यूजन के साथ कंपेयर करके दुखी हैं? अब हम आते हैं अपने तीसरे सिद्धांत पे, जो है फ्रेगमेंटेड अटेंशन, यानी बिखरा हुआ ध्यान। अगर आप खुद को ध्यान से देखो तो आप कभी भी किसी भी मोमेंट में पूरी तरह प्रेजेंट नहीं होते। आपका एक हिस्सा एक काम कर रहा होता है, दूसरा हिस्सा उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, तीसरा हिस्सा उसे जज कर रहा होता है। यानी आप किसी भी काम में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं होते। और जहाँ पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहाँ एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी पूरा नहीं होता। और जहाँ अनुभव पूरा नहीं होता, वहाँ हमेशा कुछ अधूरा ही लगता है। लेकिन असली बात इससे भी ज़्यादा गहरी है। मान लो आपकी लाइफ पूरी तरह परफेक्ट होगी, मान लो आपकी एक्सपेक्टेशन सब खत्म हो गई, लेकिन फिर भी ये फीलिंग रह सकती है। क्यों? क्योंकि इसका रूट कॉज सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं है। अभी हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बार एक आदमी एक संत के पास गया और बोला, बाबा, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी लगता है जैसे कुछ अधूरा है, कुछ कमी है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या। बाबा ने उस आदमी की बात बड़ी ही गौर से सुनी और फिर एक दिया जलाई और उस दिए को उस आदमी को देते हुए कहा कि इस दिए को ले जाओ अपने घर और जाके देखो अंधेरा कहाँ से आ रहा है।
पहले वो आदमी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने सोचा कि बाबा की बात मान लेते हैं। वो दिया लेके अपने घर आ गया और दिया को लेके वो अपने पहले कमरे में गया। पहले कमरे में जाते ही दिए की रोशनी से पूरा अंधेरा खत्म हो गया, तो उसे अंधेरा कहीं दिखा ही नहीं। तो वो दिए को लेके दूसरे कमरे में चला गया। वहां भी वही सेम चीज हुई, दिए की रोशनी ने अंधेरा खत्म कर दिया था। ऐसे ही वो पूरे घर में घूमा और दिए की रोशनी ने सभी जगह अंधेरे को खत्म कर दिया। फिर वो इंसान वापस आ गया बाबा के पास। बाबा के पास आके बोला कि मुझे तो अंधेरा कहीं दिखा ही नहीं, जहां भी मैं दिया लेके जाता हूँ अंधेरा वही खत्म हो जाती है। इस पर बाबा मुस्कुराए और बोले, अभी मेरी बात को ध्यान से समझो। अंधेरा कहीं बाहर से आती नहीं है, वो बस बाहर दिखती है जहां रोशनी नहीं होती। तुम अंधेरा ढूंढ रहे थे जबकि जरूरत सिर्फ रोशनी की थी। अब एक सेकंड रुक के सोचिए, क्या आपके अंदर भी वही हो रहा है? कुछ मिसिंग है वाली फीलिंग बिल्कुल अंधेरे की तरह है। आप सोचते हो मेरी जिंदगी में कुछ तो मिसिंग है, पर शायद सच ये है कि आपकी अवेयरनेस यानी आपकी चेतना पूरी तरह उस मोमेंट में प्रेजेंट नहीं है। हमारे वेदांतिक गुरुओं ने कहा है कि प्रॉब्लम बाहर है ही नहीं, प्रॉब्लम असल में हमारे ध्यान की दिशा में है। हमारा ध्यान कभी भी हमारे अंदर की ओर केंद्रित नहीं होता। हमारा ध्यान हमेशा एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षा, कंपैरिजन यानी तुलना या फिर एनालिसिस की तरफ ही केंद्रित रहता है। इसलिए हम पूरी तरह इस मोमेंट में, इस पल में प्रेजेंट नहीं हो पाते। और जब हमारी अवेयरनेस अधूरी हो तब हमारी जिंदगी भी अधूरी ही लगती है। तो शायद कुछ मिसिंग है ही नहीं, कुछ भी कमी नहीं है, बस आपकी प्रेजेंस ऑफ अवेयरनेस यानी चेतन उपस्थिति अधूरी है। अगली बार जब भी आपको ये फीलिंग आए तब ये मत पूछिए कि क्या कमी है, धीरे से ये पूछिए कि क्या मैं इस पल में पूरी तरह से प्रेजेंट हूँ। और ऑब्जर्व कीजिए, क्या आपका कोई हिस्सा सोच रहा है, कोई हिस्सा ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर कोई हिस्सा जज कर रहा है, या फिर आप पूरी तरह उस मोमेंट में इन्वॉल्व हो। क्योंकि जब आप किसी भी मोमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व होने लगते हो तब आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हो, और उस फ्लो स्टेट में कुछ भी कमी महसूस नहीं होती। शायद आपकी ज़िंदगी कभी गलत थी ही नहीं, शायद कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं थी, शायद आपने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह कभी महसूस ही नहीं किया। जैसे अंधेरा रोशनी के आते ही ख़त्म हो जाती है, वैसे ही ये ऑफ वाली फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है जब आप पूरी तरह प्रेजेंट में होते हो। कुछ हासिल करके नहीं, कुछ ठीक करके नहीं, बस पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को जी के। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपको साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल विजडम से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।